हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। दिल्ली में आज फाइनल होंगे बीजेपी के कैंडिडेट्स के नाम। इस वक्त की ये बड़ी खबर। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। जेपी नड्डा की मौजूदगी में गहन चिंतन, मनन और मंथन टिकटों को लेकर हो रहा है। हरियाणा बीजेपी के तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद है और यहाँ आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में मौजूद है। राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर बैठक में मौजूद। तो साथ ही पूर्व मंत्री अनिल विज और ओपी धनखड़ भी इस बैठक में मौजूद हैं। सुधा यादव और कुलदीप बिश्नोई भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। दरअसल आज उम्मीद ये जताई जा रही है कि शाम तक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे। सुबह से ही लगातार बैठकों का दौर जारी है। पहले बीजेपी छोटी टोली की बैठक हुई, अभी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। इसके बाद भी लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा और तमाम दिग्गज नेताओं से चर्चा की जा रही है। खासतौर पर किन उम्मीदवारों को इस बार मैदान में उतारा जाए, कौन जिताऊ उम्मीदवार हैं जिन पर पार्टी विश्वास जताए और उन्हें मैदान में उतारे, इसको लेकर के लगातार मंथन जारी है। बिल्कुल, और अभी हाल ही में कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। इससे पहले भी लगातार बैठकों का दौर जारी था। ये कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी की जब खत्म होगी, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं शामिल होंगे। यानी कि कोर ग्रुप कमेटी की बैठक के बाद जो पैनल नामों के उम्मीदवारों के बनाए जाएंगे, उस पर जो आखिरी मुहर लगाई जाएगी, वो लगेगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस बैठक में मौजूद होंगे और आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लगातार बैठकों का दौर जारी है, कोर ग्रुप की बैठक फिलहाल जारी है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर ये बैठक का जो है जारी है और इस बैठक के बाद लगभग 8 बजे के आसपास केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उससे पहले एक जो विस्तृत मंथन है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप का देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक जो पैनल है वो बनाने को लेकर कवायद चल रही है। जानकारी कुछ इस प्रकार की भी है कि कुछ जो सांसद है उनको मैदान में उतारने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ सकती है। ये फिलहाल जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में हालांकि जो है हम कंफर्म जो है इस जो है खबर को करेंगे। कम से कम 2 से 3 सांसद हो सकते हैं जिनको उतारने की तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। उसमें राज्यसभा के सांसदों की बात की जाए तो वो भी शामिल हैं जिनका नाम जो है निकलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई ऐसे जो मंत्री हैं उनको हो सकता है कि जो टिकट काटने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है करती हुई नजर आ सकती है। यानी सिटिंग गेटिंग फॉर्मूला जो है यहाँ पर नहीं चलेगा। केवल जो जिताऊ उम्मीदवार जो है हो सकता है उसी को उतारने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी मैदान में जो है करती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल लगभग हम बात करें तो 11 बजे के आसपास ये बैठक जो है जेपी नड्डा के आवास पर शुरू हुई थी और अब 1 बजे का समय है और अभी भी ये माना जा रहा है कि ये बैठक जो है अभी कम से कम 1 से 1.5 घंटे और चलती हुई जो है नजर आएगी। ठीक है, स्पष्ट जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कई मंत्रियों के टिकट इस बार काटे जा सकते हैं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, तो इस विपक्ष लगातार आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है काफी दिनों से कि सत्ता विरोधी लहर है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। 10 साल से काबिज है सरकार में बीजेपी, उसकी वजह से काफी एंटी इनकम्बेंसी है। तो क्या ये जो प्रक्रिया है मंत्रियों के टिकट काटने की, ज्यादा से ज्यादा मौजूदा विधायकों की टिकट काटने की, क्या ये इसी का हिस्सा है? क्या वाकई में क्या लगता है बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है जिसके बाद ये स्टेप लिया जाए? देखिए, जिस प्रकार के नतीजे लोकसभा चुनाव में निकलकर सामने आए भारतीय जनता पार्टी के लिए, पिछली बार 2019 में 10 की 10 सीटें जीती, लेकिन इस बार 5 सीटें
भारतीय जनता पार्टी को जो है गंवानी पड़ी थी। और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अलर्ट का समय था कि जो टिकट वितरण था, या फिर कहे कि जिस प्रकार के समीकरण साधने की बात थी, या फिर जिस प्रकार के मसले चुनाव में देखने को मिलते हुए नजर आए, वो अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं जाते हुए जो है नजर आए। और इसलिए हम देख रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी जो भी टिकट वितरण करेगी वो अब बेहद जो है सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी जो है करने वाली है। उसमें तमाम समीकरणों को साधा जाएगा, क्षेत्रीय समीकरण हो, जातीय समीकरण हो, विनेबिलिटी फैक्टर हो। जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जो परिवारजनों को टिकट ना देने की बात होती हुई नजर आती है। कुछ ऐसे जो सांसद सदस्य हैं वो अपने परिवारजनों के लिए भी टिकट जो है मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर हो सकता है कि इस बार इस जो फॉर्मूला है उसमें भी जो है कहीं ना कहीं ढील भारतीय जनता पार्टी जो है बरतती हुई जो है नजर आ सकती है। इसके अलावा जो दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता हैं उनको किस प्रकार से एडजस्ट किया जाए, और एडजस्ट इस प्रकार से किया जाए कि जो खुद की पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें जो एक मायूसी होती है, नाराजगी होती है, वो ना होती हुई नजर आए। इसको लेकर जो है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण करती हुई नजर आएगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये तमाम फैक्टर्स भारतीय जनता पार्टी देखती हुई जो है नजर आ रही है। हालांकि जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है, दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि इस बार सीधे तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के लंबे शासन का, यानी 10 साल से ज्यादा के शासन का जो एक एंटी इनकम्बेंसी है, वो उसका फायदा जो है उनको मिलता हुआ जो है नजर आ सकता है। इसके अलावा कई दूसरे मसले हो जाते हैं, जिसमें किसान आंदोलन के संदर्भ में बात करें, अग्निवीर के संदर्भ में बात करें, रोजगार की बात करें, ऐसे तमाम फैक्टर्स जो है दूसरी पार्टियां गिनाती हुई जो है नजर आती हैं। तो ऐसे में इन फैक्टर्स को पीछे किस तरीके से किया जा सकता है, और उसके साथ साथ टिकट वितरण में दूसरी पार्टियों से आगे किस तरीके से रहा जा सकता है, इसी को लेकर जो एक बड़ा मंथन है वो इस वक्त कोर ग्रुप की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके साथ साथ जो अमित शाह है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पर्श, और जिस तरीके से कई सारे फैक्टर्स आपने बताए, फिर चाहे बात की जाए जो अन्य पार्टियों से बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, फिर चाहे किरण चौधरी की बात करें, सावित्री जिंदल की बात करें, या अपनी पार्टी के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने परिवार या अपने रिश्तेदारों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी है, चुनौती भी है, और ऐसे में किस तरीके से जिताऊ उम्मीदवार को टिकट मिले ये भी काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि तोशाम से बात की जाए, श्रुति चौधरी के लिए कहीं ना कहीं किरण चौधरी टिकट की उम्मीद कर रही होंगी, उधर सावित्री जिंदल को टिकट की उम्मीद होगी, इधर राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी के लिए टिकट की उम्मीद लगाए बैठे। तो काफी बड़ी चुनौती भी होगी कि किस तरीके से अब जो कैंडिडेट्स के नाम फाइनल किए जाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कई जो चेहरे हैं वो जो है अपने परिवारजन के लिए टिकट मांग रहे हैं। मसलन राव इंद्रजीत सिंह आरती राव के लिए टिकट मांग रहे हैं, श्रुति चौधरी के लिए किरण चौधरी चाहेंगी कि तोशाम अब चूंकि किरण चौधरी के जाने के बाद खाली है तो उनको वहां पर टिकट मिलती हुई नजर आए। सावित्री जिंदल हिसार से जो है वो जो है उनको ये माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारने चाहती है। नवीन जिंदल पहले हम जानते हैं कि सांसद जो है बने हुए हैं। तो ऐसे में क्या जो एक परिवार एक टिकट की बात भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में करती हुई नजर आती थी, उस फॉर्मूले से जो है भारतीय जनता पार्टी हटती हुई नजर आएगी। ये जो है महत्वपूर्ण जो है चीजें देखने को जो है रहेंगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसके अलावा कई जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, कम से कम हम जानकारी दे तो 3 से 4 ऐसे नाम हो सकते हैं जहां पर जो टिकट का खतरा है वो पूरी तरीके से मंडराता हुआ जो है 3 से 4 मंत्री और राज्य मंत्रियों के ऊपर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जहां तक अगर हम बात करेंगे पहली लिस्ट के संदर्भ में, तो पहली लिस्ट में करीब भारतीय जनता पार्टी 20 से 25 नाम के आसपास जो क्लियर है वो करती हुई जो है नजर आ सकती है। यानी आज रात को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें जो है आप करीब 25 के आसपास नाम जो है वो क्लियर होते हुए जो है नजर आ सकते हैं। स्पष्ट, जिस तरह से हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और मेरी सहयोगी जागृति भी कह रही थी नेता पुत्र पुत्रियों को टिकट देने पर, लेकिन हम हमेशा से ये देखते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की राजनीति से इस राजनीति के खिलाफ बिल्कुल मुखर नजर आती है। तो ऐसे में जब नेता पुत्र और पुत्रियों को टिकट दिया जाता है या आगे दिया जाएगा, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी के लिए एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन खड़ी हो जाएगी यहाँ पर कि एक तरफ तो अपने आप को परिवारवाद की राजनीति से परे बताती है और फिर नेता पुत्र पुत्रियों को टिकट देना? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये देख रही है कि किस प्रकार से
तीसरी बार जो रिपीट करने की कवायद है वो जो है पूरी होती हुई जो है नजर आए हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर। अब इसमें अगर हम बात करें दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, उनका एक बड़ा कद है, वो दक्षिण हरियाणा की काफी सीटों पर अपना प्रभाव जो है वो जो है रखते हैं। ऐसे में अगर आरती राव को टिकट दी जाती है तो निश्चित तौर पर जो एक फायदा ये माना जा रहा है कि होता हुआ जो है नजर आ सकता है। दक्षिण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती जो है मिलती हुई नजर आ सकती है। और कुछ क्योंकि पिछले दिनों हम जानते हैं किस प्रकार की खबरें थी कि राव इंद्रजीत सिंह जो है उनकी नाराजगी भी जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है, क्योंकि उन्हें कैबिनेट का पद नहीं दिया। इसको लेकर धर्मवीर सिंह जो थे वो भी अपनी समर्थन जो है देते हुए जो है नजर आ रहे थे। तो ऐसे में तमाम नेताओं की ये इच्छा है कि उनके जो परिवारजन है उनको टिकट जो है मिलती हुई जो है नजर है। हालांकि पिछली बार 2019 में जो है सिरे से इसको नकार दिया गया था, आरती राव को टिकट नहीं दिया गया था। इसके अलावा भी हम बात करें तो दूसरे नेताओं को टिकट नहीं दिया गया था। लेकिन चूंकि इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, दूसरे फैक्टर जो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में इस बार भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि विनेबिलिटी फैक्टर जो है सबसे ज्यादा देखा जाए। अब उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज अगर अपनी नीतियों को लेकर देखने को मिलता हुआ नजर आएगा तो वो भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और उसमें हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है जो परिवारजन के लोग हैं उनको टिकट देती हुई जो है नजर भी आ सकती है। बिल्कुल स्पष्ट, और इसके लिए कुछ देर का इंतजार और करना होगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास।